सभी किसान भाइयों एवं बहनों को हमारी तरफ से नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो रबी की फसल है, रबी की जो फसल है, अभी जो आपके खेतों में लगी हुई है फसल, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो, मटर की फसल हो, सरसों की फसल हो, मतलब इस टाइप के रबी की फसल के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो रबी की फसल होती है वो काफ़ी नाजुक और रिस्क की फसल होती है, आपको सभी को पता है। मतलब आपने फसल उगाया और जब आपके काटने की बारी आती है तो उस समय क्या होता है कि आमतौर पे देखा जाता है कि या तो लू से कहीं पे कोई चिंगारी उठी या बिजली के पोल से कोई चिंगारी उठी और आपके फसल को भगवान न करे उसने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जब ये आग लगती है तो न जाने कितने हेक्टेयर्स में आपके फसल्स बर्बाद हो जाते हैं। तो किसानों को जो लागत होती है, आजकल तो लागत आप देख ही सकते हो कि मतलब कितना किसानों को लागत होता है, बहुत ज़्यादा किसानों को लागत है। पहले की अपेक्षा खेती काफ़ी महंगी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो आपका जो लागत होता है ना, वो भी आपको निकल नहीं पाता है। और बहुत सारे किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं जब उनकी खेतों में लगी फसल, खड़ी फसल, जितनी फसल है उनकी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसानों के लिए भूखमरी की समस्या भी आ जाती है, जो इसी पे आश्रित हैं। तो इसी दुर्घटना और आपके फसल नष्ट होने को लेकर के बिहार की जो सहकारिता विभाग है, बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत एक सहकारिता विभाग आता है, तो वे हमेशा आपके लिए एक अनुदान की राशि लेकर के आते रहते हैं। आपके फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सभी लागत या सभी फसल का दाम तो आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज आपको निश्चित तौर पे सहकारिता विभाग, बिहार सरकार प्रदान करती है। तो हम उसी सिलसिले में इस वीडियो में बात करेंगे कि 2024-25 में जो सहकारिता विभाग बिहार सरकार है उसने आवेदन प्रारंभ कर दिया है आपके रबी के फसल के लिए अनुदान देने के लिए। ये जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो चुका है, आप उस पर आराम से आवेदन कर सकते हैं। हम इस वीडियो में उस आवेदन के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो आप नए हैं या आपके जो सगे संबंधी हैं उनको ज़रूरत होगी ही, जो भी किसान हैं, जो भी खेती करते हैं, जो भी रैयत हैं, तो उनको तो ज़रूरत होगी ही। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद उनको भी शेयर कर देंगे ताकि उनको इस योजना का बढ़िया से लाभ मिल सके। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2024-25 का जो आवेदन प्रारंभ हुआ है, जो सहकारिता विभाग अनुदान दे रही है आपको रबी फसल के लिए, जो फसल आपका नष्ट हो जाता है उसके लिए अनुदान जो देती है, उसके लिए आवेदन 2024-25 में प्रारंभ हो चुका है। हम इस वीडियो में उसकी पूरी विशेषता बताएंगे, नया क्या ऐड किया गया है और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने संबंधी आपको क्या क्या दस्तावेज़ प्रोवाइड करने होंगे, मतलब देने होंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको क्या करना है, मतलब इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसको भगा भगा के मत देखिएगा, यानी कि स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में कोई भी अगर आप फॉरवर्ड कर देते हैं, कोई भी ज़रूरी सूचना छूट जाती है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि बिना इसके, मतलब बिना आवेदन किए आपको अनुदान की राशि प्रोवाइड नहीं की जाएगी, मतलब प्रदान नहीं की जाएगी। तो आप निश्चित तौर पे आवेदन कर देंगे। और इस आवेदन की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो ये आवेदन प्रारंभ होने के साथ, अभी प्रारंभ हो चुकी है आवेदन ये, उसके साथ आप 31 मार्च यानी 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। हम जो दस्तावेज़ बताएंगे आपको, जो कागजात आपके पास ज़रूरी होने चाहिए वो हम बताएंगे, तो उसी कागजात को लेकर के आप ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको इसमें, या कहीं साइबर कैफ़े में जाकर के करवा लीजिएगा। बिना आवेदन के आपको अनुदान की राशि नहीं मिलेगी। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे किसान भाइयों एवं बहनों, तो आप निश्चित तौर पे ये देख लेंगे कि कहीं शुल्क का डिमांड तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ शुल्क की डिमांड की गई आपसे साइट में आवेदन करने के उपरांत, तो निश्चित तौर पे वो फेक वेबसाइट है।
तो उस वेबसाइट पे आप आवेदन नहीं करेंगे। मेरे बताए वेबसाइट लिंक पे क्लिक करके ही आवेदन आप करेंगे। उसके बाद आपको योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान, मतलब एक किसान को 2 हेक्टेयर भूमि पर जो फसल है उसी के एवज में अनुदान प्रदान किया जाएगा। उसके बाद रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों को योजना अंतर्गत आच्छादन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसमें जो रैयत है, जिनके नाम से ज़मीन है, या गैर रैयत है जो दूसरे की ज़मीन पर खेती किए हुए हैं और उनके फसल में कुछ नुकसान हो गया है, तो निश्चित तौर पे वो आवेदन करेंगे, उनको इस योजना का लाभ निश्चित मिलेगा। फसल उत्पादन में 20% क्षति होने पर आपको 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से अगर ज़्यादा क्षति होता है तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। एक सर्वे होता है, जब आप आवेदन करेंगे तो आपको ऐसी ही राशि नहीं प्रदान की जाएगी। एक टीम बनाई जाती है और वे पदाधिकारी जाकर के आपके क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि जो जो किसान आवेदन किए हैं उनकी फसल में सही में मतलब बर्बादी हुई है, तो ही आपको आवेदन करने के उपरांत योजना का लाभ मिलेगा। तो आपका फसल देखेगा आदमी कि मतलब अगर आपका मान लीजिए कि कोई फसल है उसमें 20% यानी जो खड़ी फसल है उसमें प्रतिशत के हिसाब से मतलब 80% आपका फसल बच गया है और 20% ही नुकसान हुआ है, तो आपको 7500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगर 20% से ज़्यादा क्षति हुआ है, मतलब सारे फसल आपका नष्ट हो गया है, या 20% से ज़्यादा 21% भी है, तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको राशि भुगतान की जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन की प्रक्रिया, आपको एक वेबसाइट है, ई सहकारी पोर्टल है, इसको सहकारी.isahkari.bih.nic.in, अथवा आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज़ करते हैं, आपके घर में कोई भी मोबाइल यूज़ करता है तो उस माध्यम से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या एक तरीका मैं आपको अभी और बता रहा हूँ कि ये मेरे स्क्रीन पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, और आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे, और आवेदन करने से पहले तो मेरे आप वीडियो देखेंगे ही, तो उसी समय आप मेरे वीडियो में आप QR कोड को स्कैन करके और आवेदन सुपुर्द कर सकते हैं। ये QR कोड आप स्कैन कर लेंगे, मैंने स्टे कर दिया इसको। तो उसके बाद इसको डाउनलोड किया जा सकता है, आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं या लैपटॉप या किसी साइबर कैफ़े में। ये जो isahkari.bih.nic.in है, इसको भी ओपन करके आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु सभी श्रेणी के किसानों को बुआई की गई फसल, बुआई क्षेत्र से संबंधित भूमि विवरणी यथा खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या एवं कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या तथा कुल बुआई के कुल रकबा की जानकारी देनी होगी। मतलब आपके पास आपकी ज़मीन जहाँ पे आप आवेदन कर रहे हैं तो उस ज़मीन के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आपके पास रसीद भी होना चाहिए जिसमें कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या रहता है, ठीक है, वो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आपको डालना होगा। तो ये सारा पत्र आप रखेंगे। आवेदन के समय सभी श्रेणी के किसानों को विहित प्रपत्र में स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। एक स्व घोषणा पत्र आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसमें आप शपथ पत्र, जिसमें ओथ आप लेते हैं कि मेरी जो फसल है ये सारी जानकारी देते हुए नष्ट हो गई है, आप खुद से मतलब शपथ लेते हैं, वो अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ आपको जियो कोऑर्डिनेट यानी जियो टैग से आपको मतलब आपकी ज़मीन की जो है एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करते हुए आपको डिटेल्स देना होगा लाइव, तभी जा कर के आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो अधिसूचित की गई है रबी फसल 2024-25 मौसम अंतर्गत रबी फसल, वो है गेहूं, मकई, ईख, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज, राई, सरसों एवं गिरवाई। तो ये सारी फसल जो है रबी की श्रेणी में आते हैं। अगर इसमें से आपने कोई भी फसल की बुआई की है तो निश्चित तौर पे अगर भगवान न करे नष्ट होता है तो आप आवेदन ज़रूर करेंगे। और
किसानों से ये अपील की गई है कि सरकार के द्वारा भी कि आप योजना का लाभ उठाएं, आवेदन करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी और चाहिए मेरे वीडियो के अलावा, या साइट पे कुछ जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे state.bihar.gov.in/cooperative ये जो साइट है, इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इस पे विजिट करके आप इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या एक टोल फ्री नंबर है 1800 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और देखने के बाद आप काइंडली आप आवेदन ज़रूर करेंगे। छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। नमस्कार।